जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुल्टाना चौक में और यहाँ पे पोजीशन लिया है कि मैं बासा गली से पैदल आया हूँ यहाँ तक और रास्ता बासा गली से लेकर कुल्टाना चौक तक खुल चुका है। कुल्टाना चौक में ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। यहाँ पे रेस्क्यू वाले एहलकार भी खड़े हैं, आर्मी के ऑफिसर भी, आर्मी के जवान भी। और यहाँ पे कुल्टाना की तरफ जो मरी मार रोड से नीचे की तरफ रोड आ रही है वो भी बंद है और जो जिका गली से कुल्टाना की तरफ जंक्शन है वो भी बंद है। और इसके अलावा जो यहाँ पे दरिया गली की तरफ जाती है, बाड़ियाँ की तरफ रोड जाती है वो भी बंद है। अभी मेरी रेस्क्यू के एक एहलकार से बात हुई है, उनके मुताबिक जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली गई हैं 22 और सारी जो है वो कुल्टन्ना से लेकर बाड़ियाँ की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे अजीज़ाबाद एक मुकाम है दरिया गली के करीब, वहाँ से पीछे उन्होंने डेड बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की हैं, उनको वहाँ से लेके आए हैं इधर ALS आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स। वहाँ पे मैं अंदर गया था क्योंकि मोबाइल वहाँ पे अलाउ नहीं होता, आर्मी एरिया है। तो उनसे मेरी बात हुई है वहाँ पे आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे 2 हाल जो है मुख्तस किए हैं डेड बॉडीज़ के लिए और डेड बॉडीज़ की शिनाख्त भी की जा रही है। लोग वहाँ पे जमा भी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज़ है वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 हाल मुख्तस किए हैं डेड बॉडीज़ के लिए। अभी कुछ देर पहले मैं अपनी ID से लाइव गया तो वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ जो यहाँ पे सनी बैंक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों से मेरी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सकता है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊँ कि ये बर्फ़ की ये पोजीशन है कि बर्फ़ जो है वो बिल्कुल जम चुकी है यहाँ पे और मशीनें यहाँ पे हाईवे की मशीनरी खड़ी है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मशीन का आना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया क्योंकि 2 लाइनें लगी हुई हैं, 3 बल्कि। और जितने भी जो रेस्क्यू वालों ने डेड बॉडीज़ निकाली हैं वो इस रूट से निकाली हैं और आर्मी वालों ने बड़ा लोगों के लिए सहूलत कैंप एक बनाया है सनी बैंक के मुकाम के, फिर इधर कुल्टन्ना में भी। अभी ये मैंने आवाज़ सुनी है, आर्मी के एक भाई हैं वो ये बता रहे हैं कि रत्ती गली तक जो है वो ऑपरेशन जारी है। उसके पीछे क्या पोजीशन है वी हैव नो आइडिया। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि रास्ते खुल रहे हैं। और यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं और अभी मैं गाड़ियों से बहुत ऊंचा नज़र आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना बर्फ़ के ऊपर खड़ी हैं। ठीक है भाई जान मुदस्सर आबाद साहब, बिल्कुल आप ये किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी जो लोकल लोगों का जोश और जज्बा मैंने देखा है वो काबिल दीद है कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वसाइल कम होने के बावजूद लोग हर मुमकिन तावन कर रहे हैं लोगों के साथ और आर्मी के जो हाई ऑफिशल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के पिंडी से जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, मैंने अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात की है। और अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुल्टन्ना से अजीज़ाबाद की तरफ जाने वाली ये पोजीशन है कि यहाँ पे डबल लाइन लगी हुई है और यहाँ से लोगों का इनखलाब बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से अगर मज़ीद बर्फ़बारी अगर अल्लाह ना करे स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियाँ तकरीबन सारी स्टार्ट खड़ी हैं, हर गाड़ी के अंदर ड्राइवर उन्होंने बिठा दिया है। इनको इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि गाड़ी के अंदर एटलीस्ट ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है और गाड़ी स्टार्ट करें और जल्द अज जल्द लोगों को यहाँ से हम रेस्क्यू करें। अब लोगों को ये भी बताएं कि कुल्टन्ना से लेकर सनी बैंक की तरफ जाने वाली सड़क खुली हुई है और वहाँ से आप पिंडी GT रोड की तरफ से एग्ज़िट कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त 17 मील टोल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप वहाँ से लोगों को इंटर ना होने दें प्लीज़। लोगों को वापस भेजने की सर तोड़ कोशिश करें क्योंकि मरी में लोगों का आना ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि ये जो 2 दिन है अभी मज़ीद मौसम ख़राब होता जा रहा है। अब ये कल्टस गाड़ी है, ये बिल्कुल बर्फ़ में फंसी हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी डेवलपमेंट फोरम के पेज से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ, हमारे शाना बिशाना खड़े हों और लोगों को सेफ़ एंड साउंड यहाँ से एग्ज़िट करवाने में लोगों की मदद करें, आर्मी की मदद करें, रेस्क्यू 1122 की मदद करें, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं उनकी मदद करें।
हाईवे के अमले के साथ तावन कर रहे हैं। मेहताब वासी साहब रोड इंशाल्लाह खुल जाएगा, अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए। और यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जुड़ी हुई हैं। ये मैं चलते चलते काफ़ी आगे निकल आया हूँ और यहाँ पे गाड़ियों के टायर जो है वो बर्फ़ के अंदर फंस चुके हैं और यहाँ से गाड़ियों को धक्का लगा के तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन है यहाँ पे बर्फ़ की और जो गाड़ियों की जो डबल लाइन लगी है उससे मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से आज के दिन में मुमकिन होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ है तो इंशाल्लाह जो है वो लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। अभी मैं गाड़ियों के अंदर भी देख रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर कोई भी जो है ना वो अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ियों के अंदर मौजूद थे वो 22 पर्सनस की डेथ हो चुकी है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और ख़वातीन की भी एक तादाद मैंने उससे पूछी है, वो बता रहे थे कि ख़वातीन की भी डेथ हुई है। मरी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने की वजह से कुछ लोग बीमार भी होते हैं और गाड़ी के अंदर जब आप हीटर चलाएँगे तो फिर जो है ना वो वहाँ पे आपका सांस रुकने का भी ख़दशा होता है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो, कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने हीटर चलाने के बाद उनको नींद आ गई होगी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़िंदा हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तमाम दोस्त नमाज का टाइम भी हो चुका है, दुआ करें, मस्जिद में जाके नवाफिल अदा करें और लोगों की जो है ना वो आसानी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। जी ये हमारे लोकल लोग हैं, कुछ इन्होंने पानी लाया है और ये कुछ संधिया के दोस्त हैं दरिया गली के, ये लोगों को पानी पिला रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों की जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं और मैं खुसूसी तौर पे ये जो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ यूसी दरिया गली के जितने भी दोस्त हैं मेरे वो अगर लाइव देख रहे हैं तो अपने अपने जो गांव के आपके जो इलाके के जो ग्रुप्स हैं आप काइंडली उनमें शेयर करें। और यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ भी फंसी हुई, मुझे हैरत हो रही है, हैरत भी है और लेकिन थोड़ी सी मजबूरी भी कह लें कि इस पोजीशन में यहाँ पे से गाड़ियों का निकलना तो नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है। मसला ये है कि गाड़ी इधर खड़ी करके मैं इनको लेके जा रहा हूँ, जब भी मशीन आए गाड़ी रास्ता क्लियर होगा तो बाद में आएगी तो वो बाकी गाड़ियाँ 762% हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को, लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करें कि वो लोगों की आके मदद करें। यहाँ पे लोगों को खाने की भी किल्लत है और यहाँ पे कुछ लोग जो बीमार होते हैं उनको यहाँ से दिन के उजाले में लोगों को यहाँ से रेस्क्यू तो किया गया है लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं आपको पहले बता चुका हूँ डेथ्स हो चुकी हैं। और ये देखें ये सुजुकी है और इसके ऊपर ये जीप के ऊपर आप देखें ये कम अज़ कम 2-2.5 फुट से ऊपर है ये बर्फ़ है इस छत के ऊपर। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। मौसम मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, फॉग भी आ गई है। यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि इस रोड के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें से चांसेस यही हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियों का फ्यूल भी ख़त्म हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है इस एरिया में कि यहाँ पे हीटर के बगैर तो मुश्किल से गुजारा होता है, बल्कि गुजारा हो ही नहीं सकता, मुश्किल तो दूर। और ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो बाड़िया से शायद चलती है या सीरा मेरा से
ये भी यहाँ पे फंसी हुई है, ये डेफिनेटली ये कल से यहाँ पे रुकी होगी। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको वो लाइव मनाज़र दिखाऊँ जहाँ पे कोई दरख्त सुना था मैंने गिरे और वहाँ से अनफॉर्चुनेटली एक ही फैमिली के कुछ अफराद जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। नज़दीक पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि मैं गाड़ियों में देखूं कि यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं गाड़ियों में, अगर उनको किसी रेस्क्यू की ज़रूरत है तो काफ़ी दूर तक मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं ये आपको कह सकता हूँ कि गाड़ियों के अंदर लोग मौजूद नहीं है इस टाइम, और यहाँ से लोग जो है वो निकल चुके हैं लेकिन गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगर मोबाइल की बैटरी रही तो आपको जो जिका गली की तरफ जाने वाला रास्ता है जिसको हम ठंडा जंगल कहते हैं उधर लेके जाऊंगा। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। ये मेरे को पहुंच जाना खत्म हो गया। सारे दोस्त दुआ करें लोगों के लिए। ये हमारे अपनी ये से कह लें कि आपकी फैमिली के बंदे हैं, ये पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? ठीक हो? खैर कितों आयो? नथा गली पैदल आयो? ना ना हाँ गड्डी कोथे है गड्डी अपना रत्ती बेटी खलती हुई तो कुते तक रोड बंद है तकरीबन भी उठते ही बंद है सारा। ये सारा बंद है सारा कुते तक तकरीबन नथिया गली तक गली तक बंद है, मतलब पूरा टबाद रोड ही बंद है। तो राय नहीं क्या मतलब कोई बूटी शूटी भजे, कोई गड्डियां शड्डियां भजियां वो बजे जी गड्डियां तो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या पोजीशन है उधर? एक दो बंदे ये डिठे जी, दो बंदे दिखे। अच्छा ये मतलब उधर ये फोर्स वगैरह कोई नहीं पहुंची? जी बिल्कुल। आप ये मकामी लोग हैं, मेरे भाई नथिया गली से आए हैं, तो इनसे मैंने पूछा है, दरियाफ्त किया है मैंने इनसे, तो इनका कहना यही है कि नथिया गली तक रोड बंद है मुकम्मल तौर पे और वहाँ पे ऐसा सच कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। यहाँ पे थोड़ी सी हाईवे की मशीन चली है लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियाँ जो वो मुकम्मल तौर पर रुकी हुई हैं। तो आप देख लें कि बाड़ियाँ से लेकर नथिया गली तक अगर रोड बंद है तो कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं कौम बाला से बिलखुसूस अगर आप सारे दोस्त मिल के इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ कौम बाला तक पहुँचेगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारी डेवलपमेंट फोरम के पेज से ये खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरे मुल्क से रेस्क्यूअर्स यहाँ पे मरी में लाने पड़े तो खुदारा इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पे बहुत बुरी तरह लोग फंस चुके हैं और अल्लाह ना करे अगर दोबारा एक और स्पेल शुरू हो गया यहाँ पे स्नोफॉल का तो लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मरी में भी सहूलियात का वो इतना कह लें कि फुकदान है कि लोगों को इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सैनी बैंक की तरफ कुलडरना से वहाँ से लोगों को एग्ज़िट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं नो आइडिया कि यहाँ पे जो है ना वो गाड़ियों के ड्राइवर्स किधर हैं। कुछ गाड़ियों को जो है ना वो ठीक भी किया जा रहा है, लोग ठीक कर रहे हैं उनको। और माज़रत के साथ में सर्दी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि मुझे ख़ुद बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और आप सबसे चाहूँगा थोड़ी देर बाद इजाज़त, क्योंकि वापस मैंने जाना है जिका गली की तरफ। और रेस्क्यू 1122 और आर्मी वालों के साथ हमारी डेवलपमेंट फोरम के साथ जितने भी हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने लोगों को एज अ वॉलंटियर उन लोगों को हमने इंगेज किया है कि लोगों को आके फैसिलिटेट करें, उन लोगों की हेल्प करें। तो मेरी उन तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि आप अपने घरों से निकलें, जितने भी नौजवान हैं
घरों से निकलें और लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे आएँ। यहाँ पे लोगों को, आप लोगों की, हमारी बहुत मदद की ज़रूरत है। गरम गरम बिस्तर हमें छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इन लोगों को भी। ये देखें IS के ऊपर, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये IS की छत के ऊपर देखें, ये बर्फ़ है। तो ये 2.5 फुट से ज़्यादा मैं इसको मैयर कर सकता हूँ अपने अंदाज़े के मुताबिक कि 2.5 फुट से ये ज़्यादा बर्फ़बारी है। तो जितने भी वॉलंटियर्स अगर मरी में आते हैं तो वो अल्लाह पाक आपको अजर दे, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये देखें, ये स्विफ्ट कार है, इसके ऊपर देखें। मेरी तमाम एलान मरी के जितने भी नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि आज आप पर एक ऐसा वक्त आन पड़ा है कि आप अपने मुल्क की इज़्ज़त को बचा सकते हैं, अपने मरी शहर की इज़्ज़त को बचा सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है लोगों की खिदमत करने का, और ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर देगा। आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और लोगों की हेल्प करें। यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, इन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। और हमारे मरी में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, आर्मी वाले हैं, रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हाईवे, ये सारे लोग यहाँ पे जो है ना वो लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। और मैं एक बार फिर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वॉलंटियर्स जो काम करेंगे वो शायद इदारे भी ना कर सकें, क्योंकि आप लोगों ने खिदमत खल्क के जज्बे से ये काम करना है। नो डाउट इदारे भी सारे खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड भी हैं। आप उनके शाना बिछाना खड़े हों, लेकिन उनकी अफरादी क़ुव्वत इतनी नहीं है कि वो अपने इदारे के बिहाफ पे वो इतना काम कर सकें। जब तक लोकल कम्युनिटी उनके साथ नहीं जुड़ेगी वो उनके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, ये रेस्क्यू वालों ने, ये देखें गाड़ी बिल्कुल बर्फ़ के अंदर ढकी गई थी, ढक चुकी थी, ढकी हुई मुराद के मतलब कि छुप चुकी थी। तो इस तरह से इन्होंने शीशे से बर्फ़ हटा के तो अंदर इन्होंने झांक कर देखा है कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर कोई मौजूद तो नहीं होगा। तो यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल रोड के सेंटर में खड़ी हैं। मरी डेवलपमेंट फोरम के पेज को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे मरी के होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, दुकानदार हैं, या जिस तबके से भी लोग जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, आज के दिन कम से कम लोगों को चार्ज ना किया जाए। आप लोग बिल्कुल भी गरीब नहीं होंगे, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर देगा। और रेस्टोरेंट वाले भी इनको ओवर चार्ज ना करें। और जितना लोगों से मेरी गुजारिश है, जितना हो सके लोगों के साथ तावन करें, और लोगों से बिल्कुल भी आप पैसे ना लें। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत काम करें, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर देगा। मेरे ख्याल में भी अफाक भाई जब आपकी पहले कॉल आई थी ना, काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे एज सच कोई भी जो है ना वो गाड़ी टूटी भी अभी तक नहीं मिली, लेकिन जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं वो इससे पीछे निकाली गई हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने अपने नथिया गली से लोग पैदल आए, उनकी गाड़ी वहाँ पे रुक गई है और वहाँ से वो लोग आए हैं, तो उन लोगों ने ये बताया कि रास्ता बंद है। आई थिंक सो ये वो गाड़ी है, इसकी कंडीशन ऐसी दिख रही है। और ये इसके दरवाज़े भी बिल्कुल साफ़ किए गए हैं, और इसके ऊपर ख़वातीन का एक सेटर है ख़वातीन की, तो वो भी इधर पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी से रेस्क्यू किया गया है, जब मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस गाड़ी की जो कंडीशन है इस वजह से। तो यहाँ से लोगों को आई थिंक इस गाड़ी से भी रेस्क्यू किया गया है लोगों को। एक तो ये गाड़ी है और इस गाड़ी से भी सारी बर्फ़ हटाई गई है। जस्ट हैव अ लुक, इस गाड़ी से सारी बर्फ़ हटाई गई है और इसके दरवाजे साफ़ हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल? ठीक हो? खैर ही कुछ रहने हो? कट जाए गंजावाड़ी कुछ ले हो सारे दोस्त को लोगों ने मदद अच्छा चलियो अल्लाह पाक अजर दिया। तो बाकी जितने भी दोस्त थे आसामी मैं आसामी इसी तरीके ना सारे दोस्त काम किते लगे हुए सारे जितने भी सुने भरा दोस्त कजन वगैरह सारे की फोन करी नथे गली तक लोग गड्डियां इसी तरीके ना फंसे जी। ये बिल्कुल लोकल लोग हैं जी। हमारे गंजवाड़ी ये रत्ती गली से नीचे एक छोटा सा कस्बा है। मुझे बार बार फोन आ रही है। अच्छा नेट स्लो हो जाता है बार बार। यहाँ पे लोकल लोग हैं गंजवाड़ी के। यहाँ पे 15-20 लड़के यहाँ से जा रहे हैं और माशाल्लाह मरी के लोगों का जज्बा देखकर वो खुशी होती है। और एक ये हाईवे की मशीन यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये भी यहाँ से रोड साफ़ करी है और ये रोड तकरीबन यहाँ से साफ़ करके चले गए। आज निकल जाए ना आज शरिया। ये भी लोकल लोग हैं हमारे। ये संधिया के दोस्त हैं हमारे। संधिया और दरिया गली के दोस्त हैं। ये भी लोगों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं और इन्होंने ये यहाँ पे स्नो चैन नॉन स्किटिंग चैन भी रखे हुए हैं। और अगर किसी गाड़ी को चैन वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे इस रोड के ऊपर लड़कों के पास चैन भी मौजूद है। और अभी यहाँ पे मशीन लगी हुई है और मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और दोबारा आपसे मिलते हैं। मैं कुलडन्ना चौक से जाके आपको जिका गली की तरफ लाइव मनाजर दिखाऊंगा। वहाँ पे लोगों की क्या पोजीशन है, वहाँ पे कैसी ट्रैफिक फंसी हुई है और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। रोड की साइड पे आपको मैं दिखाता चलूँ। ये देखें रोड की साइड पे ये बर्फ़ है। आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि नवाफिल अदा करें और लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी फरमाए। और ये हमारे दोस्त हैं ये संधिया के। ये इस टाइम सड़कों पे मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ जी आफा जी अस्सलाम वालेकुम। मुबशर भाई क्या हाल है? हाँ जी कुछ इतनी गड्डी कितनी देर होगी मतलब कहते फंसे से कल? अच्छा जी ये मेरे गांव के हैं दोनों। ये मेरे कज़न हैं। इनकी गाड़ी फंसी हुई है और हमारी भी एक गाड़ी इधर ही फंसी हुई है संधिया की नक्कर जिसको कहते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस। तो इंशाल्लाह आपको लाइव नज़र दिखाएंगे कुलडन्ना से जिका गली की तरफ। अल्लाह हाफिज़। लोगों के लिए दुआ करें, नवाफिल अदा करें और ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और आप लोग भी जितना मुमकिन हो सके लोगों के साथ ताउन करें। और लोकल कम्युनिटी से मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग आएँ और लोगों की मदद करें। लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और सयाह आज़ाद जितने भी हैं उनको अपनी मदद आपके तहत जिस तरह से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। जज़ाकल्लाह।